जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बोल पर। और ये विवादित बोल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बयान है और इस पर पूरा विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि उदयनिधि स्टालिन कौन है और किस प्रकार से उन्होंने सनातन धर्म पर करारा प्रहार किया है। खैर, बात करेंगे तो उन्होंने तुलना किस बयान से की है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत मोदी ने कहा था और मैंने सनातन मुक्त भारत कहा, तो दोनों में अंतर क्या है। ना ही मोदी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारने की बात की थी, ना ही मैंने सनातन धर्म के अनुयायियों को मारने की बात की है। ऐसा कह के ये इस बात को थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहने वाले तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान पर कायम रहने की बात कही है और उन्होंने अपनी बातों को दोहराते हुए ये भी कहा है, स्टालिन ने कहा है कि वह यही बात बार बार कहते रहेंगे। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने नरसंहार का ऐलान करने के आरोपों पर कहा कि उन्होंने ऐसी बात कही ही नहीं। उन्होंने पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत नारे का हवाला देते हुए कहा कि क्या इसका मतलब होता है कि कांग्रेसियों को मार दिया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि और एक बार फिर से सनातन धर्म पर इन्होंने प्रहार किया है और फिर से इन्होंने एक बयान जारी किया है। जो कल वाला बयान था उसके बाद एक और इनका बयान सामने आया है। इन्होंने कहा कि सनातन धर्म और द्रविड़ मॉडल की बात इन्होंने की है और इस पर अब बहस छिड़ दी है और उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि किस तरह द्रविड़ मॉडल सनातन धर्म से बेहतर है। तो आइए चलिए बात करते हैं। इन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि द्रविड़ मॉडल की खूबियां बताई और कहा कि सनातन धर्म कुछ ऐसा है जो अस्थायी है और परिवर्तनशील नहीं है, जबकि द्रविड़ विचारधारा परिवर्तन का प्रचार करती है और द्रविड़ अवधारणा में हर कोई समान है, कोई भेदभाव नहीं है। स्टालिन के मुताबिक सनातन धर्म ने लोगों को जातियों में बांट रखा है जो मानवता के लिए हितकर नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी बात को घुमाकर यह कहने की बचकाना हरकत कर रहे हैं कि उन्होंने सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोगों को या लोगों के नरसंहार का आह्वान किया है, यानी कि लोगों को मारने की बात कही है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी सारी बातें कही और ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है ये अस्थाई धर्म है, यानी कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता। वहीं द्रविड़ की बात की जाए तो द्रविड़ कल्चर जो है ये अस्थाई नहीं है, परिवर्तनशील है। इन सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है इन्होंने पढ़ाई थोड़ी कम की है और सनातन के बारे में इन्होंने पढ़ा नहीं है। सनातन चलिए अभी हम आपको सनातन के बारे में बताएंगे कि सनातन होता क्या है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि उदयनिधि स्टालिन है कौन और किस प्रकार से इनके बयान को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है। क्योंकि वैसे आप जानते हैं कि जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि जो सनातन धर्म है यहाँ पे सहिष्णु यानी कि लोगों को बोलने की आज़ादी होती है और लोग बार बार आज से नहीं कई हजार वर्षों से लगातार सनातन धर्म के बारे में ऊट-पटांग बोलते रहते हैं, लेकिन खैर सनातन धर्म का बाल बांका भी नहीं हुआ। तो सनातन धर्म पर विवादित बयान देने के बाद उदयनिधि स्टालिन 2021 में पहली बार विधायक बने थे। उस समय भी उन्होंने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था। ये पहली बार ऐसा नहीं था कि ये पहली बार बयान दे रहे हैं। फिर उन्होंने 2022 दिसंबर में पहली बार स्टालिन सरकार में उनको मंत्री बनाया गया और राजनीति में आने से पहले वो एक सफल अभिनेता और फिल्म निर्माता भी रह चुके हैं, यानी कि एक फिल्म निर्माता भी हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से मैंने बताता हूँ कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं एमके स्टालिन, इनके ये बेटे हैं और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया है, जिसके बाद चेन्नई से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा है। उदयनिधि ने कहा क्या है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो जिस बयान को लेकर बवाल मचा है, मैंने तो आज का इनका बयान सुना है, मतलब आज की बातें की है कि उन्होंने उस बयान के बाद सनातन और द्रविड़ की बात की है। लेकिन मेन मुद्दा क्या था, क्या आपत्तिजनक बातें कही। उन्होंने कहा था, वहाँ पे एक सम्मेलन चल रहा था जहाँ पे धर्म, सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ ऐसी बातें उन्होंने की थी और उदयनिधि ने ये कहा कि सनातन धर्म मच्छर से फैलने वाले डेंगू और मलेरिया की तरह है और इसे खत्म करना होगा, यानी कि सनातन धर्म को भारत से समाप्त कर देना होगा। खैर, अभी आप शायद सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए खुद मच्छर के समान होंगे, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं, यानी कि जो हिंदू सनातन धर्म को सपोर्ट करने वाले हैं उन लोगों के द्वारा
कहा गया है। उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की और उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सके थे, हमें इसे मिटाना चाहिए, यानी कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और इसी तरह हमें सनातन को भी मिटा देना चाहिए। और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा सरगर्मी बढ़ गई और इनके खिलाफ मामले भी दर्ज हो गए हैं, इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी गई है और इनके ऊपर दिल्ली में एक FIR कर दी गई है। तो जब बात छिड़ चुकी है सनातन धर्म की और सनातन धर्म को इतना शोर मच रहा है लेकर, तो ये भी अब जान लेना चाहिए कि सनातन धर्म क्या है। देखिए, जो हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो इसके बारे में पता होगा, लेकिन गैर हिंदू जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करेंगे, उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो अगर आपको भी जानना है तो आप वीडियो में बने रहिए और सुनते रहिए। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? देखिए, इसके जो अर्थ हैं और विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विभिन्न ऋषियों महापुरुषों के अनुसार अलग अलग तरीके से बताए गए हैं और जब अलग तरीके से बताए गए हैं तो हम सबका समन्वित रूप लेकर चलेंगे कि इसका एक शाश्वत अर्थ क्या निकल सकता है। तो आइए जानते हैं सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर हम बात करेंगे अर्थ की तो शाश्वत या सदा बना रहने वाला, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी हम जानते हैं और इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। सनातन धर्म केवल धर्म मात्र नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक दर्शन शास्त्र है जो अपने अंदर नवीन चीज़ों का समावेश करते रहता है। जब हम प्रमाणों की बात करते हैं कि इसे प्रमाणित कैसे किया जा सकता है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, तो जब इसके प्रमाण की हम बात करते हैं तो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम अपने किताबों में पढ़ते रहते हैं, इतिहास में बचपन से ही हम पढ़ते आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उस सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं और यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, यानी कि साक्ष्य जो प्रामाणिक साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, इसके साक्ष्य जो है हमें 12,000 वर्ष पुराने मिलते हैं। जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो उनके अनुसार इसे 90,000 वर्ष पुराना माना जाता है, यानी कि लाखों वर्ष पुराना है। चलिए बात करते हैं कि हिंदू सनातन धर्म की जो सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक है या सबसे बड़ा महाकाव्य जिसे हम कहते हैं महाभारत। महाभारत में एक अंक है जिसे गीता के नाम से जाने जाते हैं। गीता क्या है? गीता महाभारत का एक उसमें पार्ट है जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है और उस समय अर्जुन विचलित हो जाते हैं, क्योंकि कौरव भी उनके अपने चचेरे भाई लगते थे, उनके परिवार के ही लोग थे, लेकिन वो अधर्म के मार्ग पर थे और पांडव जो थे धर्म के मार्ग पर थे। और अर्जुन को ऐसा लगा कि मैं किसको मारूं, मेरे ही दादा परदादा या मेरे ही लोग हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं। तो उस समय श्री कृष्ण युद्ध के बीच में खड़े होकर अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हैं और वही गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये सारी चीज़ें बात होती हैं। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है जो महाभारत का एक पार्ट है और इसमें श्री कृष्ण कहते हैं अच्छेद्यो अयमदाह्यो अयम क्लेद्यो अयो अय शोष एवच। फिर से मैं इसको बताना चाहूँगा, अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेदो अशोष एवच। तो ये आपका गीता का श्लोक है और इसमें और कहा गया है नित्य सर्वगतः अस्थाणु रचनो अयम सनातन। इसका मतलब क्या होगा? अगर इसके अर्थ की हम बात करेंगे तो इसका अर्थ होगा, हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जो जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं है और जो गीला नहीं होता है, जो स्थान नहीं बदलता है, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। यानी कि जिस चीज़ को छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखा नहीं सकते हैं, गीला नहीं किया जा सकता है, जो स्थान परिवर्तित नहीं करता है, ऐसे रहस्य से भरे हुए सात्विक गुणों वाले केवल भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं। और जो सत्ता
इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है, ऐसा गीता में कहा गया है। और इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न तो कभी नया रहा, न ही कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। अगर आपको बात बताएं कि अगर पूछा जाए कि सनातन कब से प्रारंभ हुआ है, तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी पुस्तक में कहीं पर भी कोई ये नहीं बता सकता कि सनातन कब से प्रारंभ हुआ है। लेकिन धार्मिक गुरुओं की बात करेंगे तो उनका मानना है कि सनातन तब से प्रारंभ है जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, जब से इस पृथ्वी की रचना हुई है, जब से जीवन धरती पर आया है। कैसे हिंदू नाम मिला हुआ, हिंदू नाम कैसे हुआ? देखिए, सनातन धर्म जो है ये तो मूल रूप से सनातन है, लेकिन इसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। तो असल में हिंदू नाम किसके द्वारा दिया गया है, इसकी जब हम बात करेंगे तो इतिहास में जाना पड़ेगा। और आप अपनी इतिहास की किताबों में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये भाषा का हेर फेर जो था, भाषाओं के जुबान की तोड़ मरोड़ के चलते ये एक नया शब्द निकला। और जब कोई शब्द प्रचलित हो जाता है तो वही प्रचलन में आ जाता है, जिसे सामान्य लोग अपना लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। हिंदू धर्म की बात जब कही गई, या हिंदू नाम कैसे आया, पहले हम नाम की बात करते हैं कि हिंदू नाम कैसे आया। तो मध्यकाल में हम बात करेंगे। मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए, तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया, जो हमारी सिंधु नदी है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता बता रहे थे कि वहाँ पर इसके प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे मिली हुई है। और सिंधु एक संस्कृत नाम है। सिंधु क्या है? एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में 100 शब्द न होने के कारण वह सिंधु कहने में असमर्थ थे। जो तुर्की और ईरानी भारत आए थे सिंधु घाटी की तरफ से प्रवेश करते हुए, तो उनका जो लिपि है उसमें 100 शब्द नहीं है। और 100 शब्द नहीं होने के नाते वो इस बात को कह ही नहीं पा रहे थे सिंधु कैसे कहा जाए। जब उनके लिपि में नहीं है तो किस प्रकार से कहें, उनको समझने की बात थी कि समझा कैसे जाए। इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया, क्योंकि उनके लिपि में ह शब्द यानी कि एच अल्फ़ाबेट जो हम कह सकते हैं कि ये था वहाँ पर। तो इन्होंने स की जगह पर ह यूज किया। जैसा कि हम लोग भी नॉर्मली कभी कभी, जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का कोई वर्ड मीनिंग है, हमें उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम अपनी हिंदी भाषा से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया, धीरे धीरे ये प्रचलन में बढ़ गया और उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया। और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान नाम मिल गया। ठीक है, कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मतलब होता है कि हिंदू स्थान, जहाँ पर हिंदू रहता हो उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। यानी कि जब ये सब भारत में आए तो यहाँ पर एक तरह से मान सकते हैं आप इस प्रमाण से कि भारत जो था उस समय सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का देश था, सनातनियों का देश था। इनके आने के बाद इनके लोग यहाँ पे धीरे धीरे बसना शुरू किया और आगे का इतिहास आप जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं घटी। और फिर देश में विभिन्न प्रकार के व्यापारी वर्ग भी आए, कई देशों से लोग आए और भारत में आकर बसने लगे। यहाँ की एकता और अखंडता में लोग ढलने लगे और बहुत सारे लोगों ने हमारे देश पर राज भी किया, अत्याचार भी किए, बहुत सारे लोगों ने डेवलपमेंट के काम भी किए। लेकिन कुल मिला जुलाकर ये सारी चीज़ें, और जहाँ तक स्टालिन कह रहे हैं कि सनातन धर्म में भेदभाव है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, हर जगह अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें होती हैं और उसका परिवर्तन होते रहता है। जैसे मैं कुछ चीज़ों की बात करूं तो सनातन धर्म में एक कालखंड में सती प्रथा जैसी चीज़ें आई हुई थी। सती प्रथा जब आई थी तो उसका भी जब खंडन किया गया, उसको समाप्त करने की बात की गई, तो धीरे धीरे जब लगा कि अब इसको समाज की ज़रूरत है कि सती प्रथा जैसी चीज़ को समाप्त कर दिया जाए, पुनर्विवाह प्रारंभ किया जाए, तो ये सारी चीज़ें सनातन धर्म में अडॉप्ट किया। आप देखते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में इन सारी चीज़ों का बाकायदे प्रावधान है। और हिंदू सनातन धर्म, अभी मैंने आपको कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले आत्मसम्मान विवाह के बारे में बताया था, जहाँ पर बिना ब्राह्मण के, यानी कि जो सनातन धर्म की जो सबसे बढ़िया पद्धति होती है शादी विवाह का, जो ब्रह्म विवाह कहा जाता है, जिसमें माता पिता जाते हैं, एक सुयोग्य वर्ग की खोज करते हैं और उसके बाद उस वर के माता पिता बारात लेकर आते हैं और उसके बाद विधि विधान से ब्राह्मणों के और विद्वानों के संरक्षण में विवाह करवाया जाता है। 7 फेरे लिए जाते हैं, अग्नि के समक्ष वादे किए जाते हैं और उसके बाद ये विवाह संपन्न होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है काफ़ी लंबी होती है, खर्चीला होता है, समय ज़्यादा लगता है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए एक तमिलनाडु राज्य ने आत्मसम्मान विवाह को
मान्यता देने की बात की गई थी, उस वहाँ के हाई कोर्ट द्वारा, मुझे याद नहीं आ रहा तमिलनाडु या मद्रास था, एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा। तो वहाँ की हाई कोर्ट ने, उस स्टेट की हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया कि आत्मसम्मान विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन इसका ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि दुरुपयोग भी इसके हो सकते हैं, तो इसको दुरुपयोग ना किया जाए, लेकिन इसको मान्यता दिया जाए। तो ये चीज़ प्रूफ करता है, और इस फैसले के खिलाफ किसी भी सनातनी ने इसका विरोध नहीं किया, ना ही इसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि सनातन धर्म बदलाव करता है, ये इसका प्रमाण है। कुछ ही दिनों की बात है जो ये फैसला आया है। तो किस आधार पर, किस तरह से उदयन स्टालिन ने ये सारी बातें कही, और पता नहीं क्या एजेंडा है, और इंडिया गठबंधन से ये जुड़े हुए हैं। इंडिया जो एनडीए वर्सेस इंडिया बना हुआ है, तो चुनाव का माहौल है, शायद अपने वोटरों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर साधने की कोशिश की जा रही हो। तो एनडीए भी कहाँ कम है, इनका पलटवार करने के लिए तैयार है और कर रही है, लगातार डिपेंड कर रही है, सनातन धर्म को समर्थन कर रही है, और इस तरीके से देश में एक माहौल बना हुआ है। लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर भी ये विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से इन्होंने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही है, अगर यही बात इन्होंने किसी गैर सनातनी धर्म के बारे में बोला होता, या ईसाई धर्म के बारे में बोला होता, मुस्लिम जो इस्लाम धर्म उसके बारे में बोला होता, तो शायद अब तक इनके ऊपर कितने फतवे, कितने ईसाई धर्म के द्वारा क्या क्या चीज़ें हो जाती, और सरतन से जुदा जैसी गैंग भी बाहर निकल जाती। तो सोचना चाहिए कि जो सनातन धर्म कितना सहिष्णु है, आपको बोलने की आज़ादी दे रहा है कि आप सनातन धर्म के खिलाफ भी बोलिए, हम उसको अपनी बातों से डिपेंड करेंगे। खैर, इनके ऊपर संवैधानिक प्रक्रिया के रूप से धार्मिक भावना को आहत करने के लिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कई संगठनों द्वारा किया जा रहा है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि दिल्ली में एक एफआईआर इनके ऊपर हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से राजनीतिक चीज़ें बदल रही हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उनके अपने विचार हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले खुद कहवाओ और फिर उसके बाद कह दो कि ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें बीजेपी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी कह रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा आयोजित जो इंडिया की मीटिंग अभी महाराष्ट्र में मुंबई में हुई थी, और उसी के 24 घंटे के बाद ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और सीक्वेंस वाइज आ रही हैं। जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में उन्होंने बात किया कि उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी। फिर उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने ऐसी बातें की, और लगातार बहुत सारे लोग पहले से भी इस पर बातें करते आ रहे थे। तो इस प्रकार से राजनीतिक माहौल चल रहा है, और चुनाव की सरगर्मियां हैं, और लोग लगातार अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। खैर, धार्मिक बातों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। आस्थावान लोगों को, जहाँ पे बहुसंख्यक जनसंख्या है और जिस धर्म को मानती है उस धर्म के खिलाफ बोलना भी उचित नहीं है। छोटे से राज्य के लिए, छोटी सी राजनीति के लिए आप अपने पूरे समाज का कैरियर दांव पर लगा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं।